पत्थर का दरवाज़ा बंद हो गया धीरे धीरे और डिटेक्टिव ऑरिन वेल के पास 10 सेकंड से भी कम वक्त था। इससे पहले कि वो हमेशा के लिए एक ऐसी जगह कैद हो जाए जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ऑरिन ने बिना सोचे तुरंत रिएक्ट किया। वो दरवाजे की तरफ भागा। बड़े बड़े पत्थर आपस में रगड़ रहे थे और पुरानी मशीनें ऐसे गरज रही थी जैसे सदियों बाद कोई सोता हुआ राक्षस जाग उठे। पूरे चेंबर में धूल भर गई। उसके पीछे खड़ा वो अनजान आदमी टनल के एंट्रेंस से सब कुछ देख रहा था। उसके हाथ में वो अजीब सी मेटल की डिवाइस अभी भी हल्के हल्के ग्लो कर रही थी। बहुत देर हो चुकी है डिटेक्टिव, उस आदमी ने कहा। ऑरिन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। 5 सेकंड। दरवाजे के बीच का रास्ता छोटा होने लगा। 4 सेकंड। ऑरिन ने आगे की तरफ डाइव लगाई। जब वो दूसरी तरफ जमीन पे रोल हुआ तो पत्थर के किनारे उसके कंधे से चील खा गया और उसके पीछे दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। चेम्बर में सन्नाटा छा गया। कुछ पल के लिए ऑरिन बस वहीं लेटा रहा, जोर जोर से सांसें लेते हुए। फिर उसने धीरे से अपना सिर उठाया और जो उसने देखा उसने उसका कंधे का दर्द भुला दिया। जमीन के नीचे बसा हुआ शहर उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी से भी कहीं ज़्यादा दूर तक फैला हुआ था। पत्थर की ऊंची इमारतें शांत राक्षसों की तरह खड़ी थी। बिल्डिंग्स के बीच ब्रिजेस बने थे। गलियां उस पुराने आर्किटेक्चर के बीच से घूमती हुई जा रही थी जिन पर चमकते हुए सिंबल्स बने थे। पर जिस चीज़ ने इस नज़ारों को अनरियल बना दिया था वो थी लाइट्स। हजारों छोटी ब्लू लाइट्स हवा में जुगनुओं की तरह तैर रही थी जो उस अंडरग्राउंड गुफा के आसमान में इधर उधर घूम रही थी। वो शहर को एक सपने जैसी हल्की रोशनी से चमक रही थी। और इन धीरे से बताया, ये सच नहीं हो सकता, पर ये सच था। सब कुछ बहुत पुराना लग रहा था पर एक ही वक्त पे हद से भी ज़्यादा एडवांस्ड भी। पत्थर के टावर्स और मेटल के स्ट्रक्चर एक साथ मिले हुए थे। चट्टानों पर अजीब सी कोल मशीनें धीरे धीरे घूम रही थी और इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा टावर खड़ा था जो बाकी सबसे ऊंचा था। स्पायर के बिल्कुल टॉप पर एक बहुत चमकीली व्हाइट लाइट का गोला धीरे धीरे पल्स कर रहा था जैसे वो पूरा शहर की धड़कन। और इन धीरे धीरे खड़ा हुआ। ये जगह किसने बनाई? उसकी आवाज़ खाली सड़कों पर गूंज उठी पर किसी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो शहर बिल्कुल खाली था। और इन ध्यान से एक चौड़ी पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम उस शांत गुफा में जोर से कूद। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई या कुछ सामने आएगा पर गलियां सुनसान ही रही। उसने अपने कोट की पॉकेट से मैप निकाला। उस पुरानी ड्राइंग में अंडरग्राउंड शहर सिर्फ दिख रहा था और जो लोकेशन रेड सर्कल में थी वो उस सेंट्रल स्पायर की तरफ इशारा कर रही थी। शहर की सबसे ऊंची इमारत। और इनने गहरी सांस ली। जाहिर है कि ये सबसे बड़ी बिल्डिंग ही होगी। उसके डिटेक्टिव इंस्टिंक्ट ने उसे बताया कि वहाँ कुछ तो है पर एक और ख्याल उसे परेशान कर रहा था। अगर ये शहर इतना वक्त से नोवा सिटी के नीचे मौजूद था तो आज तक किसी को इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? वो उन शांत सड़कों पर करीब 20 मिनट तक चलते रहे। जैसे जैसे वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के पास पहुंचा आर्किटेक्चर और कॉम्प्लेक्स हो गया। सड़कों के किनारे अजीब सी मूर्तियां खड़ी थी। वो इंसानों जैसी लग रही थी पर थोड़ी अलग, ज़्यादा लंबी। उनके हाथ पैर लंबे थे। उनके चेहरे बिल्कुल स्मूथ और शांत थे। आंखें बंद थी जैसे वो सो रही हो। और उनमें से एक के पास रुका। वो स्टैचू काले पत्थर से तराशा गया था। उसके सीने पर वही सिंबल था जो उसने एनवेलप पर देखा। अचानक एक आवाज़ हुई और तुरंत पीछे घुमा। यह आवाज़ उसके पीछे से आई थी पर सड़क खाली थी। फिर एक तैरती ब्लू लाइट पास आई और उसने ज़मीन पर किसी चीज़ पर रोशनी डाली। कदम के निशान, ताज़े निशान, जैसे किसी ने वहाँ अभी कदम रखे हो। और इनकी धड़कन तेज़ हो गई। कोई या कुछ उसके साथ चल रहा है और वो उसे देख नहीं सकता। एक ठंडी सी फुसफुसाहट उसके कान के पास से गुजरी। तो तुम आखिरकार आ ही गए। और इन पीछे की तरफ घुमा, अपनी फ्लैशलाइट को सड़क पर चारों तरफ घुमाते हुए। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं। फिर कुछ कदम आगे एक और निशान बना, फिर एक और। जो कुछ भी वहाँ था वो उस सेंट्रल स्पायर की तरफ बढ़ रहा था। तुम चाहते हो मैं तुम्हारा पीछा करूं? वो इनविजिबल कदम रुक गया जैसे उसकी बात मान ली हो। फिर वो आगे बढ़ने लगा और इनके पास पीछे करने का अलावा और कोई चारा नहीं था।
जैसे ही ऑरिन पास पहुंचा उसने कुछ नोटिस किया। स्पायर के दरवाज़ा खुले थे पर उनके आसपास का पत्थर जला हुआ था, जैसे किसी ने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की हो। वो अदृश्य कदम एंट्रेंस पर आकर रुक गया, फिर गायब हो गया। ऑरिन ने दरवाज़ा की अंदर कदम रखा। स्पायर के अंदर की जगह बहुत बड़ी थी। एक गोल चेम्बर सैकड़ों फीट ऊपर तक फैला हुआ था। बीच में एक बहुत बड़ी मशीन थी जो मेटल रिंग से बनी थी और वो एक तैरते हुए व्हाइट लाइट के क्रिस्टल के चारों तरफ घूम रही थी। ऑरिन हैरानी से देखता रह गया। ये जगह नामुमकिन है। फिर अचानक मशीन चालू हो गई। रिंग्स और तेजी से घूमने लगी। क्रिस्टल की रोशनी तेज हो गई और पूरा चेम्बर एक डीप हमिंग आवाज से भर गया। ऑरिन पीछे हटा। चेम्बर में एक आवाज गूंजी। डिटेक्टिव ऑरिन वेल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज रात के हिसाब से तुम दूसरे शख्स हो जो मेरे इंतजार कर रहा था। आवाज बोलती रही। आखिरी चाबी तुम्हारे पास है। ऑरिन की रीढ़ की हड्डी में शेरन दौड़ गई। मेरे पास कोई चाबी नहीं है। अचानक उसकी पॉकेट में मैप ग्लो करने लगा। ऑरिन ने तुरंत उसे बाहर निकाला। वो पूरा पेपर बदल चुका था। स्पायर पर बना रेड सर्कल गायब हो चुका था। उसकी जगह एक नया मैसेज था। शहर जाग रहा है। मशीन की आवाज और तेज हो गई और जमीन के अंदर कहीं बहुत गहरी में कुछ बहुत बड़ा आवाज फिर से आई। इस बार उसमें अर्जेंसी थी। तुम्हें ये शहर अभी के अभी छोड़ना होगा। ऑरिन ने ऊपर देखा। क्यों? क्रिस्टल जोर से चमका और आवाज ने जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया। ठीक उसी वक्त जमीन कांप उठी। गेट की तरफ से एक कान फाड़ देने वाला धमाका। ऑरिन की आंखें फटी की फटी रह गई। किसी ने अभी अभी ब्लास्ट करके एंट्रेंस को उड़ा दिया था। फिर बाहर सड़कों पर बहुत सारे कदम की आवाज आने लगी और स्पायर की बाहर एक से एक आवाज जोर से आई। पूरे शहर को तलाशी लो, डिटेक्टिव को ढूंढो। और इनको एक खौफनाक बात समझ आई। टनल वाला वो अनजान आदमी अकेला